हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज। इसमें हम डेली एक नए चैप्टर को डील करेंगे, सारे कंसेप्ट को बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। और ट्रस्ट मी, लास्ट तक आते आते आपको जो पूरा सिलेबस है ना, वो ऐसे टिप्स पे हो जाएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलता रहता है। भले वो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग हो, यूपीएससी नेट हो, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आपको किसी भी स्टेट लेवल का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में नोट डाउन करते रहो। बेटा, ये जो गोल्डन पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको लिविंग वर्ल्ड के, ट्रस्ट में इनसे 100% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का आपके ये निचोड़ है, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लेना। और लास्ट टाइम पे जब आपका पेपर बिल्कुल करीब आ जाएगा तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करो। तब आपको ये जो ये शॉर्ट नोट्स होंगे ना, यही काम आएंगे, ठीक है। इसलिए लिखते जाओ अपने साथ में। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आपका जो चैप्टर है ना, इसमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा। एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। ये बहुत फेमस हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। इनको हम डार्विन भी बोलते हैं 20th सेंचुरी का। अब आप बोलोगे मैम डार्विन क्यों बोलते हैं 20th सेंचुरी का? वो इनको इसलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इवोल्यूशन को समझाने में, ठीक है। हम जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, इवोल्यूशन, उसको समझाने में इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इस वजह से इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, तो आप बोलोगे अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। तो बता देती हूँ कि देखो बेटा, इसमें स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अगर आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब आपस में अगर वो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिनका बेबी प्रोडक्ट बनेगा वो फर्टाइल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने क्या करा, हॉर्स और हॉर्स का रिप्रोडक्शन कराया, ठीक है। तो बेटा, जो आपका बेबी हॉर्स होगा ना, वो फर्टाइल होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप हॉर्स और डंकी का अगर आप रिप्रोडक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा? म्यूल मिलेगा। म्यूल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? खच्चर, ठीक है। वो क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना आपका, तो ये आपका किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि हॉर्स और डोंकी क्या है, हमारे अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। अगर सेम स्पीसीज का तुम कराते हो रिप्रोडक्शन तो तुम्हें फर्टाइल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज का तुम रिप्रोडक्शन करा दोगे तो तुम्हें इनफर्टाइल प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। अब नेक्स्ट आता है इनका लाइफ स्पेन। तो देखो, इनका लाइफ स्पेन जो था वो पूरे 100 ईयर्स का था, यानी कि 100 साल ये जिए थे, ठीक है। 1904 से 2004 इनका लाइफ स्पेन था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस टॉपिक से भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होल ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी। अब इनको ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये बताती हूँ तुम्हें मैं। देखो, यहाँ पे ना एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगी ये लाइन की ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी, लेकिन ये कभी कभी पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कि इन्होंने 3 अलग अलग ऐसे फील्ड थे बायोलॉजी के जहाँ पर उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। पहला हो गया टेक्सोनॉमी में, सेकेंड हो गया सिस्टमैटिक में, थर्ड हो गया इवोल्यूशन में। इन 3 अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस वजह से इनको ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछता है तो फटाफट आंसर कर सकते हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा इसी चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो, बायोडाइवर्सिटी का 2 टर्म से मिलकर बना है ये वर्ड, ठीक है। बायो और डाइवर्सिटी। बायो मतलब हो गया लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब हो गया वेरिएशन, जहाँ पे क्या है? वैरायटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि अर्थ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वैरायटी, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो बेटा, आपके करंट डेटा के अकॉर्डिंग अब तक साइंटिस्ट ने 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को स्टडी कर लिया है, ठीक है। ये डेटा है, इसको लिख लेना, काम आएगा, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली, वो ये है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया। इसका मतलब है सिंपल सा कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी,
ठीक है। अगर आप छोटे से एरिया में जाओगे, स्मॉल गार्डन में जाओगे अगर आप, तो वहाँ पे आपको कम स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। वहीं फॉरेस्ट में चले जाओगे, ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। वहीं अगर आप उससे भी बड़े एरिया में जाते हो, ठीक है, जैसे आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बताया गया है, ठीक है। इसमें आपका स्पीसीज और एरिया का रिलेशनशिप को बताया जाता है कि ठीक है, स्पीसीज और उसका क्या रिलेशनशिप है उसके एरिया से, वो डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी का। अब आता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ भी दो टर्म्स हैं। देखो पूरी बायोलॉजी, आपकी एनाटॉमी, जितनी भी साइंस होती है ना, साइंस में यही खेल होता है कि जो नाम है ना, नामों को तोड़ दोगे तुम्हें अपने आप से समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। बाई का मतलब हमेशा ध्यान रखना आज के बाद में टू होता है, ठीक है। बाई का मतलब टू। नॉमेनक्लेचर में आपका एक वर्ड आ रहा है नॉमियल। नॉमियल का मतलब होता है नेम, ठीक है, दो नाम। अब देखो सपोज करो आप जो है, जो भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हो सकता है कि आपके दो नाम हो, ठीक है। घर का नाम कुछ अलग हो और एक आपका स्कूल का नाम कुछ अलग हो, ठीक है। अब सपोज करो मैं आपसे मिलने आई, ठीक है, आपका जो घर का नाम था वो था सोनू, ठीक है, और आपका स्कूल का नाम था सौरभ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मुझे सौरभ से मिलना है। अब आपकी पूरी जो कॉलोनी है वहाँ पे आपको सौरभ के नाम से कोई जानता ही नहीं है, सोनू के नाम से जानते हैं। अब अगर स्कूल में आपको कोई बोल दे सोनू, तो वहाँ पे आपको कोई जानेगा ही नहीं। तो ऐसा हमने क्या करा, यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जितने भी आपकी स्पीसीज थी ना, इनके बहुत सारे नाम पड़ गए थे, ठीक है। हर जगह का अपना अपना नाम पड़ गया था। अब उससे कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। इसलिए ये क्राइटेरिया लाया गया कि आपका जो हर स्पीसीज है उसका एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड नेम जो पूरे आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, उसको बोला जाता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को किसने दिया था? कार्लस लिनेनियस ने इंट्रोड्यूस करा था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कार्लस लिनेनियस ने आपका दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा, इसमें आपका जीनस होगा प्लस स्पीसीज, ठीक है। दो चीजें आती हैं आपकी बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जीनस प्लस स्पीसीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे पता लगेगा जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है। मैग्नीफेरा इंडिका मैंने लिख रखा है, इसमें आपका जो मैग्नीफेरा है वो जीनस है, ठीक है, और जो आपका इंडिका है वो स्पीसीज है, ये ध्यान रखना। अब मैंने लिन क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ये किसने दिया था? कार्लस लिनेनियस ने दिया था, इस वजह से मैंने लिन लगाया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो हम ये नाम लिखते हैं ना बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं, ये हम लैटिन लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। अब लैटिन लैंग्वेज में ही मैम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है आपकी वो डेड लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि डेड लैंग्वेज है, अब से लेके 100 साल तक भी उस लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए लैटिन में करते हैं। अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे बेटा तो इसमें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मैग्नीफेरा और इंडिका में अंडरलाइन कर लेना। लिन में मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने शॉर्ट फॉर्म करी है, ये हमारा साइंटिस्ट थे उनका नाम है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था आपका जानना, जो मैंने यहाँ से बताया। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिविंग बीइंग, कि आपकी नज़र में लिविंग बीइंग क्या है, ठीक है, किसको आप लिविंग बीइंग बोलोगे? तो देखो लिविंग बीइंग का मतलब हो गया आपका कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, लाइफ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप बोल दोगे लिविंग बीइंग, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे? देखो तो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होते हैं डिफाइनिंग, एक होते हैं नॉट डिफाइनिंग, ठीक है। डिफाइनिंग का मतलब ये है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग बीइंग्स में ही देखने को मिलेंगे। नॉट डिफाइनिंग में आते हैं कि वो लिविंग बीइंग में भी देखने को मिलेंगे और नॉन लिविंग बीइंग में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो हो गए नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो बात करूं मैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आपके, तो आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा जो आपके सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है मैम? तो देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो आपकी होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे आपका डाइजेशन हो रहा है, आपने खाना खाया, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपल सा है, फटाफट खत्म करते जाएंगे, हमने कोई चीज बात के लिए रखनी ही नहीं है, जो भी है अभी फटाफट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
ये आपने बचपन से सुना होगा कि हर लिविंग बीइंग क्या है, सेल से मिलके बना है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी किससे मिली है, सेल से मिलके बनी है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, समझ आ रहा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है आपका कि आपके इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो आप उसके अगेंस्ट में रिएक्शन शो करोगे। ठीक है, सपोज करो आपके आसपास क्या था, एक गर्म बर्तन रखा था, आपका हाथ उस पर लग गया, आपके माइंड में सिग्नल गए, आपने तुरंत अपना हाथ हटा दिया, वो क्या है, आपका है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक सी में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बीइंग बोलेंगे। समझ आया? या फिर प्लांट में कैसे होगा कि प्लांट क्या करते हैं, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो उनका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे लिविंग बीइंग के हैं। अब आप में से कोई बोल सकता है कि मैम ग्रोथ भी तो है, तो देखो बेटा, ग्रोथ आपका नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में आता है, समझे? समझ आ रहा है? वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऐसे ही करके आपका रिप्रोडक्शन भी आपका जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आप लिविंग बीइंग हो तो आप रिप्रोड्यूस ही करोगे। समझ आया? तो वो भी आपका नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में आता है। और एक होता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो भी आपकी नॉट डिफाइनिंग में आती है। कॉन्शियसनेस आती है डिफाइनिंग में, सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉट डिफाइनिंग में आती है। समझे? तो इतना हो गया आपका लिविंग बीइंग का। तो आई होप कि आपको अब तक जो मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किस बला का नाम है मैम? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, या फिर कुछ हो सकता है कुछ ने सुना होगा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो देखो, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके उनके आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, उनको क्लासिफाई कर दे रहे हो और उनको नाम दे दे रहे हो। ठीक है, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। समझे? टैक्सोनॉमी का मतलब है कैटेगराइजेशन, कैटेगरी में बांट दो। टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरी। समझे? तो देखो, इसमें 4 पार्ट तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड आपका आएगा क्लासिफिकेशन और फोर्थ आपका आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये 4 आपके आएंगे, तो हम 1 बाय 1 इनको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। तो देखो, कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के आपके जितने भी फीचर्स हैं ना, उनको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जो भी फीचर्स हैं उनको आपने अच्छे से प्रॉपरली स्टडी कर लिया, उसको बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे बेटा, किसी चीज़ का आपने शेप देखा, ठीक है, उसका आपने साइज देखा कि वो किस शेप की बनी हुई है, ओवल है, रेक्टेंगुलर है, कैसी है। ठीक है, साइज कितना है उसका, बड़ी है, छोटी है, किस तरीके की है, कलर कैसा है उसका। ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टराइजेशन में आ गया आपके। सेकेंड आपका आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये पता लगाना। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसको आप पता लगा रहे हो, उसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई का मतलब भी होता है कि पता लगाना। ठीक है, इस वर्ड का यही मतलब होता है। तो देखो, अब इसमें आपका क्या आएगा, इसको ऐसे समझ लो आप आइडेंटिफिकेशन को, कि आपने क्या करा, इस चीज़ का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज़ सेम है उसको सेम ग्रुप में रख दो, अलग है तो अलग ग्रुप में रख दो। ठीक है, अब हो सकता है कि जो मेरा लेक्चर है इसको क्लास 11 के स्टूडेंट भी देख रहे हो, क्लास 12 के भी देख रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसमें कैटेगरी डिवाइड कर दूं। सपोज कर लो मैंने बोल दिया कि जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट वाले इमोजी भेज देना। ठीक है, और जितने भी क्लास 12 के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर भेज देना। मैंने क्या कर दिया, जितने सेम सेम है उनको एक कैटेगरी में कर दिया, जितने सेम सेम है उनको एक कैटेगरी में कर दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम है उनको एक ग्रुप में कर दो, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे डॉग, आपका कैट, आपका लॉयन, ये सब क्या है बेटा, मैमल्स हैं। ठीक है, ये सब मैमल्स हैं, तो आपने क्या करा, इनको किस में डाल दिया, मैमल्स वाले क्लासिफिकेशन में डाल दिया। समझ आया यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आपका आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, तो देखो, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना। ठीक है, साइंटिफिक समझ रहे हो? ऐसा तो सपोज कर लो कि मैंने कैट को अपना कुछ नाम दे दिया, अपने जो मेरा मन करा मैंने कैट को नाम दे दिया। ठीक है, आपका कुछ और मन करा, आपने कुछ और दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, अब बहुत सारे नाम हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कर दिया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, साइंटिफिक नाम दे दिया कि भाई एक ही नाम है,
चाहे मैं इंडिया में पढ़ रही हूँ, मैं अमेरिका में पढ़ रही हूँ, मैं कनाडा में पढ़ रही हूँ, मैं कहीं भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। कैट का जो नाम है साइंटिफिक नाम वो वही रहेगा, डॉग का जो है वो वही रहेगा, ठीक है, मैंगो का जो है वो वही रहेगा। समझ आया? तो वो होता है आपका नॉमेनक्लेचर। जैसे ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ह्यूमंस का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है। समझे? मुझे, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को अटेंड कर लिया है कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हुआ उसमें नाम क्या पड़ा। मुझे सब लोग बताना, मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी, ठीक है। और तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जिसने गलत बताया होगा उसको बताऊंगी भी सही नाम क्या है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ये खत्म होता है। अब एक टॉपिक बेटा और आता है इसमें, उसमें उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है बेटा टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब टेक्सोनॉमी तो आपने पूरी डाली, जितना भी हमारा ये क्लासिफिकेशन था, नॉमेनक्लेचर था, आइडेंटिफिकेशन था, ये सब तो हमने डाला, साथ साथ उसके जितने भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स थे उनको भी हमने डाल दिया, उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, देखो, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, हायरार्की का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आपने बांटा तो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बांटा, ठीक है। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, या फिर बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आपका क्या एक ऑर्डर है, समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लेवल सिस्टम में क्या करते हो, क्लासिफाई कर देते हो, उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। समझ आ रहा है? यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है, हैंड रिटन लिखा है क्योंकि एरोज नहीं बन पाते हैं टाइप करने में। तो देखो, नंबर 1 हो गया आपका किंगडम, ये क्या है आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है। फिर क्या आ गया, फाइलम। फिर आ गया आपका, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, बताओ जल्दी से, क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, ऑर्डर, ठीक है। फिर क्या आएगा, फैमिली। फिर क्या आता है, जीनस। और लास्ट में क्या आ जाता है, स्पीसीज। बेटा ये सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आपका एनसीईआरटी का एक पूरा चार्ट है, उस चार्ट को रट लो, कहीं वॉल पे पेस्ट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहां से, ठीक है। ये क्या है, आपका पूरा ऑर्डर है, बड़ा ग्रुप और छोटा ग्रुप, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम कैसे देखें, हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम अपना ही लेते हैं, ठीक है, हम अपना ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बताओ हम कौन सी किंगडम में आते हैं, प्लांटे या फिर एनिमेलिया? हम तो एनिमेलिया में आएंगे, ठीक है। तो हम किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। हमारे पास कॉर्ड है, हाँ बिल्कुल है। तो हम, हमारा फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया। हम कौन सी क्लास में आएंगे, हम क्या करते हैं, मैमरी ग्लैंड्स है ना हमारे पास, तो हम किस में आ गए, मेमेलिया में आ गए। बेटा ऑर्डर क्या होगा हमारा, प्राइमेट्स होगा, ठीक है। ऐसी हमारी फैमिली कौन सी है, हमारी फैमिली है होमिनिडे। जीनस कौन सा है हमारा, होमो। और स्पीसीज कौन सी है, होमो सैपियंस। बस खत्म कहानी, इससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। ऐसे 4-5 आपके हैं, इनको ध्यान रखना, इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपसे, ऐसे पूछे जाते हैं। अब चलो एक काम करो, फटाफट से एक ट्रिक लिख लो इसके लिए, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चों को याद होगा लेकिन कुछ भूल जाएंगे, वहाँ पे सीक्वेंस को गलत करके आ जाएंगे, नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही यही है कि आप गलती करो वो आपके नंबर काट दे। लेकिन हम मौका ही नहीं देंगे इस बार कि एग्जामिनर हमारे नंबर काटे, ठीक है। एक ट्रिक लिखो फटाफट से, लिखो KPCOFGS, ठीक है। कैपिटल K, कैपिटल P, COF, कैपिटल G और S, सब कुछ कैपिटल बनेगा। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। लिखो, किंग फिलिप केम, किंग राजा, ठीक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। बेटा ये निमोनिक है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है, इससे अब आपको याद रहेगा कि क्या था, ठीक है। K से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से क्या होगा आपका, बताओ जल्दी से, F से क्या होना चाहिए, F से हो जाएगा आपका फैमिली, ठीक है। G से क्या होगा, जीनस, S से हो जाएगा स्पीसीज।
तो आप याद रख सकते हो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप आए किसके लिए आए? अच्छे सूप के लिए। तो ये आपका एक निमोनिक हो गया। तो आई होप कि आप नहीं भूलोगे इसका ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में बस एक फर्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आता है टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है बेटा? यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत डायरेक्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या आता है कि ऐसे टूल्स हैं या फिर ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? उनको स्टडी कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब मुझे पता है इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं आपके, जैसे आपका बोटेनिकल गार्डन आ गया, आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया, आपका म्यूजियम हो गया, आपका हर्बेरियम हो गया, ठीक है। और आपका क्या आता है? की। ये सब क्या है आपके कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारा आता है बोटेनिकल गार्डन। बेटा बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? देखो बॉटनी का मतलब समझते हो? बॉटनी का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। बॉटनी का मतलब है पेड़ पौधे। तो बोटेनिकल गार्डन में बेटा क्या होगा कि आपने क्या करा? पेड़ों को निकाल दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। समझ आ रहा है? बोटेनिकल गार्डन में क्या होगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा, तो यानी कि आपने क्या करा? उनको जो उनकी मेन साइट थी उनको वहां से निकाल करके एक्सटर्नल साइट पे ले जा करके आपने क्या करा? कंजर्व कर दिया, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है बोटेनिकल गार्डन में। अब ये बोटेनिकल गार्डन है, इसका मतलब वहां पे क्या होंगे? आपके प्लांट्स ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जूलॉजिकल पार्क। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो फटाफट से, एक काम करो, लिखो बोटेनिकल गार्डन के कि यहाँ पे क्या ऐसी जगह या फिर ऐसी प्लेसेस हैं आपकी जहाँ पे क्या करते हो? डिफरेंट आपके जो प्लांट्स होते हैं ना उनको ग्रो करके स्टडी कर लेते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो मेडिसिनल प्लांट, रेयर प्लांट्स, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा? यहाँ भी आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो? एनिमल्स को आप क्या करते हो? जू में लेके आते हो लाइव कंडीशन में, और वहां पे उनको रखा भी जाता है, ठीक है, ताकि उन पर स्टडी हो सके और उनको कंजर्व करके रखा जा सके। समझे? कोई स्पीसीज अगर खत्म हो रही है तो उसको हमने क्या करा? हमने फॉरेस्ट से निकाल लिया, फॉरेस्ट से निकाल करके हम पार्क में ले आए, ठीक है। वहां पे स्टडी भी चल रही है और साथ साथ क्या हो रहा है? कंजर्व भी करा जा रहा है, इसे बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो जैसे आपका लायन हो सकता है, टाइगर, डियर, ये सब क्या है? आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन है जूलॉजिकल पार्क के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? ठीक है, म्यूजियम में क्या होता है कि आप स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका स्केलेटन, या फिर कोई एनिमल हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट है ये आपका, ठीक है, इसमें आता है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होगा? यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं बेटा। हर्ब का मतलब होता है पेड़, ठीक है, छोटे छोटे पेड़, ठीक है, बहुत छोटे वाले हर्ब्स जो होते हैं हमारे। यहाँ पे क्या करते हैं? उनको प्लांट्स को ड्राई करोगे, शीट पे प्रिजर्व करोगे, ठीक है। जैसे आप गुलाब के फूल लग देते हो बुक के अंदर तो पतले से हो जाते हैं एकदम, वैसे ही, ठीक है। प्लांट्स को ड्राई करोगे, शीट पे प्रिजर्व करोगे, तो इसे क्या बोलते हैं? हर्बेरियम में कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या रहेंगे? ड्राइड लीव्स आएंगी, ड्राइड फ्लावर्स आएंगे और स्टेम आ जाएंगे। ये आपका हो गया हर्बेरियम का। एक आता है की पे मैंने स्टार मार्क करा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। की का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन टूल बोल सकते हो उनको आप, समझे। इसमें क्या होगा? जैसे आपका जो कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आपकी जो डिफरेंसेस है ना, उनका कुछ कपलेट टाइप का बन गया, 2 ऑप्शंस मिल गए आपको। अब उन 2 ऑप्शंस में से आपने क्या करा? एक पे आपको जाना है, उसे बोलोगे लीड, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? की कहलाता है। तो आई होप कि आपको इतना पूरा ही लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर जो भी था ये समझ आ गया होगा। ये पूरा निचोड़ था इसका, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा समझ लिया, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा आपका, समझे। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं ऐसे लेक्चर्स बनाती रहूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक चैनल पर बने रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।